मैं पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन और गवर्नर राज्यों के तो मरते दम तक इसकी हिमायत नहीं कर सकता। ये फसाद करने वाले को फसादी रखें, निज़ाम पर हमला ना होने। डायलॉग किस अंदाज में होना चाहिए, मैं आपके सामने, मैंने मुझे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मिले तो मैंने उनसे कहा, कुंडी साहब आप गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर हैं, अब मैं आपका एडवाइजर तो नहीं हूं बट आई वुड टेल यू वन थिंग। मैंने कहा आप आईनी सरबराह हैं सूबे के, हर काम जो चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं आपके नाम पे कर रहे हैं। सुबह गवर्नर अगर उनको गवर्नर साहब को इनको खत लिखना चाहिए, डायलॉग है ना। देखें आप अपना सवाल दुरुस्त करें। ये सियासी नहीं है, ये फसादी है। सियासत तो होती है डायलॉग, सियासत होती है मैंने एक एहतजाज करना है, मैंने एक मोर्चा निकालना है, जुलूस निकालना है, तो मैं माल रोड के एक तरफ चल रहा हूं, हजारों की तादाद में चल रहा हूं, मेरे हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, बैनर्स हैं, मैं ड्रम बीट भी करता जा रहा हूं, मैं स्लोगनेरिंग भी करता जा रहा हूं, मैं तकारीर भी करता जा रहा हूं, मैं रीगल चौक पे खड़े होकर तकरीर भी कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके साथ वायलेंस अटैच नहीं कर रहा। मैं अपना काम कर रहा हूं, सिविक राइफ अपना रास्ता ले रही है, गाड़ियां रवां दवाएं चल रही हैं, और ये होते हमने देखा है। मैं इसमें पीपल्स पार्टी की तारीफ करूंगा। मैं सिंध में गया, मैंने ये एहतजाज देखा, मैं जमात इस्लामी की तारीफ करूंगा, मुस्लिम लीग ने की है, बेतहाशा की है, पीडीएम ने की है, मैं रीसेंट पास में आपको ले आता हूं। ये कभी नहीं था। आप मुझे बताएं 2014 से लेकर आज तक, टेल मी वन इवेंट जिसने तशद्दुद का इजहार नहीं किया, टेल मी वन इवेंट जिसमें वायलेंस नहीं हुआ, टेल मी वन इवेंट जिसमें लाशें नहीं गिरी, टेल मी वन इवेंट जिसमें प्रोटेस्टर्स की लाशें उठाकर भागने का। ये मेरा सवाल ये है, एक शख्स जिसके साथ मेरे हाफजे में सिर्फ धरना, जिसके साथ सिर्फ घेराव जलाओ, जलती हुई बसेस, जलते हुए बैंक, जलते हुई कम से कम 29 छावनियों के मिलिट्री के वो कोर कमांडरों के घर, मसाजिद को लगी आग। ये यहाँ पे वो जो शाह था बच्चा, जो थोड़ा जिले शाह, जो डिफरेंटली एबल्ड था बच्चा, उसकी लाश उठाकर वी वर द वन हू गॉट टू नो इट के खुद हॉस्पिटल लेकर गए। जो पीटीआई का बंदा लेकर गया उसने मुझे खुद बताया। मैं उस दिन चौधरी परवेज इलाही साहब के पास था, मैं उनसे ये कह रहा था असेंबली ना तोड़े, मैं उनसे कह रहा था कि एक गैर आईनी कदम आपका 2 महीने की पहली पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी, मेरे पास 4 गवाह इस बात के, उसके बाद फर्दर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मोर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन आप आज इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। सर प्लीज डोंट डू इट। तो मेरा ये कहना है कि आप सियासत और फसाद में फर्क निकाल लें। अब आप मुझे बताएं कि वो पिछले 2 दिन से ये जो पीटीआई कह रही है ना कि 11 लाशें हैं, यकीन करें अगर पीटीआई कह रही है तो 1 को 11 किया होगा, जिस हद तक वो झूठ बोल, ये तो मैं आपको गारंटी कर दूं। अब जनाजा अगर किसी का जाता है, खुदा न खास्ता, अब ये रेंजर्स वाले हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो पूरी दुनिया ने देखा है, वहां पर आर्मी चीफ गए हैं, शहबाज साहब गए हैं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, पूरी फेडरल कैबिनेट गई है, दुनिया वहां पर जा रही है। वो जो बेचारे हमारे लोग जख्मी पड़े हैं, किसी का स्कल फ्रैक्चर्ड है, किसी की बोन फ्रैक्चर्ड है, किसी की हड्डी टूट गई है, जिसको लाइफ के लिए उन्होंने उनको लिम्प करने के लिए छोड़ दिए, सैकड़ों की तादाद में है, वो सारे पड़े हैं, जाकर देखे जा सकते हैं। चले भी कैमरा में आपको दिखाता हूं। शो मी वन। एक मेरे दोस्त है फजले हनान केपी से, मेरे वो यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं, मेरे साथ वो सोशल मीडिया ग्रुप में इंटरेक्टेड हैं, उनके भाई आतिफ हैं जो उनके केपी के मिनिस्टर हैं। देयर इज वन बॉडी जिसका उन्होंने बताया कि ये प्रोटेस्टर थे। और आप मुझे ये बताएं कि कहां पर आपने देखा है कि गन्स लेके, कहां पर आपने देखा है कि पेट्रोल बॉम्ब्स लेकर, कहां पर आपने देखा है कि डंडे उठाकर, ये किसका सियासी हक है कि मेरे घर को आग लगा दे? मेरे घर को आग लगाने का सियासी हक किसी का हो सकता है? ये सर, इसको आप सियासत ना कहें, इसको फसाद कहें, और फसाद को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे जाए तो दूसरी तरफ जो केपी के हम जरगा बुला रहे हैं, वो बजाय के सियासी किसी को कम करें, वो जरगा बुला रहे हैं, लोगों से इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, तो क्या आप या हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को ये मशवरा देंगे कि सियासी किसी को कम करने के लिए कोई डायलॉग का उनको दावत देंगे? देखिए, मैं डायलॉग किस अंदाज में होना चाहिए, मैं आपके सामने, मुझे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मिले तो मैंने उनसे कहा, कुंडी साहब आप गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर हैं,
اب میں آپ کا ایڈوائزر تو نہیں ہوں بٹ آئی وڈ ٹیل یو ون تھنگ. میں نے کہا آپ آئینی سربراہ ہیں صوبے کے, ہر کام جو چیف منسٹر کر رہے ہیں آپ کے نام پہ کر رہے ہیں. صبح گورنر اگر ان کو گورنر صاحب کو ان کو خط لکھنا چاہیے, ڈائلاگ ہے نا, ان کو بتائیں کہ آپ اس صوبے کے وسائل جو کہ لوگوں کی فلاح کے لیے تھے, جو لوگوں کی بہتری کے لیے تھے, ان کو آپ اس ملک میں اس فساد کے لیے خرچ کر رہے ہیں. آپ ہر روز یہاں سے لوگوں کو اٹھا کر وہاں پہ, اب یہ ان کا پروگیٹو ہے, میں اس کو وہ نہیں کرنا چاہتا پہلے سے ہی بات کر کے, میں ان کی بات, ان کی رائے کو پریجوڈس نہیں کرنا چاہتا, لیکن گورنر خیبر پختونخوا کو اپنی آئینی ذمہ داری, جب حکومت نہ چل رہی ہو تو یہ صدر مملکت اور صوبے کے گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سربراہ مملکت کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر غلط ہے. محترم گورنر صاحب, آپ ان کو بتائیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں دیکھیں, میں پولیٹیکل پارٹیز پر بین اور گورنر راجوں کے تو مرتے دم تک اس کی حمایت نہیں کر سکتا. یہ فساد کرنے والے کو فسادی رکھیں, نظام پر حملہ نہ ہونے دیں. ایک اچھی تنظیم ہے, پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس طرح کی تنظیمیں چلاتے ہیں وہ صرف فلاح عامہ کے کاموں پر فوکس رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پر شوکت خانم کیا بن گیا, اس کے بعد بال دور سنبھالتی گئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جس کا جو کام ہے اس کو وہی ڈیوٹی دی جائے, نہ کہ ریاست پر چڑھ توڑیں اور دنگا فساد اور فتنے پیدا کریں؟ فار سم اسپیسیفک ریزن میں شوکت خانم پہ, کیونکہ آپ نے اس کو سندس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے بات کی ہے, سو آئی وونٹ کمنٹ آن دیٹ. سر جب یہ طے ہے آئیے عدالت کا دیکھیں, میں تو اس اسمبلی کے وزیر اعظم صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اور بالخصوص اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اور اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اسپائن شو کی, جنہوں نے کم از کم وہ انکروچمنٹ جو بیسک اسٹرکچر کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے آئین کا حلیہ بگاڑ کر اپوائنٹمنٹس کا اختیار اور ریموول کا اختیار, دیٹ دے آر دا ججز آف دیئر اون کاز, یہ دنیا میں کہیں نہیں تھا, واپس اصل جگہ پر لے کر آئے ہیں. باقی اس کی نیٹی گٹیزیں چلتی رہیں گی. تھینک یو.